जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशि फल के बारे में। 22 से 28 अप्रैल में कैसी होगी 12 राशियों की स्थिति, और शुक्र राहु का लंपट योग इस सप्ताह बन रहा है। यानी 7 राशियों को हैरान परेशान करने वाला है। यानी 7 राशियों को कुछ अच्छा रिजल्ट भी देगा, बुरा भी रिजल्ट देगा। तो ये लंपट योग किन किन 7 राशियों में बनेगा, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मेष राशि के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले इनका इस सप्ताह का फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा करें तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा रूठे व्यक्तियों को मनाना। एकदम से बड़े भाई बहन से आप उनके घर जाएंगे या रिश्तेदार आपके घर आएंगे। और साथ ही साथ इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा किस प्रकार से हम काम से लाभ ले सकते हैं, लाभ वाले व्यक्तियों से कनेक्शन करना, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। साथ ही साथ मेष राशि के अंदर उच्च के सूर्य बैठे हैं तो ये सप्ताह आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। ये सप्ताह सरकारी दफ्तर का कोई रुका हुआ काम आपका बनेगा, या किसी सेलिब्रिटी या राजनेता अभिनेता से अचानक आपकी मुलाकात भी हो सकती है। तो ये सप्ताह आपको चौंकाएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी अभी 18 मई तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं धन के स्वामी उसमें फंसे हुए हैं पिशाच योग के अंदर। तो ये सप्ताह के बारे में बात करें 22 से 28 अप्रैल के बीच में, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं मेष राशि वाले तो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है, याद रखिएगा। लेकिन इस सप्ताह कोई बैंक से, एफडी से या एलआईसी से कुछ धन आप पे आ सकता है, शेयर पे आपका धन आ सकता है। इस सप्ताह कोई डील आपकी क्रैक हो सकती है, लेकिन धन खर्च भी होगा। पहला बैंकिंग प्रणाली में आपका धन खर्च होगा, या फिर किसी को भुगतान करना पड़ेगा चेक से, उस पर धन खर्च होगा। कुछ आप बिजली का सामान खरीदेंगे, उस पर आपका धन खर्च, यात्रा पे आपका धन खर्च हो सकता है। तो धन भी खर्च अच्छा खासा आपका हो रहा है। मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। मंगल जब भी चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह बिजली से संबंधित कोई काम होता हुआ, एसी, कूलर, इन्वर्टर का या बिजली का कोई काम आपके घर में होता हुआ नजर आएगा। उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर के अंदर भी लंपट योग बन रहा है। यानी अच्छा भी रिजल्ट देगा, बुरा भी रिजल्ट देगा। पहले हम बुरे के बारे में बात करें तो ये सप्ताह 22 से 28 अप्रैल के बीच में कोई व्यक्ति सीनियर को आपके प्रति भड़काने की कोशिश करेगा। सीनियर आपसे नाराज भी होगा, फिर बाद में उस षड्यंत्र का पता भी चल जाने वाला है। लेकिन लंपट योग का पॉजिटिव ये होगा कि इस सप्ताह आपकी कोई डील क्रैक हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। आपको अपना मनचाहा काम भी मिल सकता है। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं तो ये सप्ताह पार्टनर के साथ में वीकेंड में आप पार्टी जाने वाले हैं, या पार्टनर को कोई वस्तु दिलाने वाले हैं, पार्टनर को खुश करने वाले, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो वीकेंड से पहले तो ये दाम्पत्य जीवन में थोड़ा वाद विवाद रहेगा। वीकेंड में आप पार्टनर को खुश करेंगे और कहीं उनके साथ घूमने जाएंगे, परिवार के साथ घूमने का प्लान बनाएंगे। यानी दाम्पत्य जीवन आपका मिला जुला रहेगा। वृषभ राशि के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट काम में होगा। काम से संबंधित आपका रुका हुआ काम इस सप्ताह पेंडिंग जो पड़ा हुआ काम है उसको पूरा करने वाले, उस पर आपका फोकस पॉइंट होगा। इस सप्ताह आपका गज केसरी योग बन रहा है। यानी गुरु चंद्रमा दोनों ही केंद्र में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं करियर, व्यापार संबंधित अच्छी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। गुरु आपकी राशि में बैठे हैं तो इस सप्ताह आपका आध्यात्मिक चीज़ों में लगाव ज़्यादा होगा। मंदिर के दर्शन करेंगे, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपके घर में, पंडित जी आपके घर में आएंगे या उनसे संपर्क होगा। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में यहाँ पर भी आपका लंपट योग बन रहा है। यानी अच्छा भी है, बुरा भी है। अचानक आपको विदेशों से आय प्राप्त होगी, विदेशी व्यक्ति से कुछ धन लाभ हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए अचानक ही रुका हुआ धन भी इस सप्ताह आपको प्राप्त होगा। क्रय विक्रय से धन लाभ प्राप्त होगा। धन खर्चे भी होंगे, किसी को धन उधार देना भी पड़ सकता है। मित्रों, इस सप्ताह लंपट योग ये बता रहा है। दूसरा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय थोड़ा सावधानी बरते, नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कुछ गड़बड़ी के कारण धन हानि भी आपको हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए
तो आपके करियर में चंद्रमा बैठे हैं, तो इस सप्ताह करियर में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। इस सप्ताह काम का प्रेशर आपके पास रहेगा, लेकिन काम भी अच्छा होता हुआ रहेगा, लेकिन प्रेशर इस सप्ताह आपके पास ज़्यादा ही रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में इस सप्ताह आपके पार्टनर को ऑफिस की तरफ से कहीं भेजा जा सकता है। आपके पार्टनर ऑफिस मित्रों के साथ कहीं पर जा सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, वीकेंड में शॉपिंग करने आप जा सकते हैं, दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है। साथ ही साथ मिथुन राशि के बारे में बात करें तो मिथुन राशि का सबसे पहले फोकस पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा माता पिता की सेवा करना, माता पिता को दिखाना, माता पिता की केयर करना, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। अगर आप मिथुन राशि के विद्यार्थी हैं तो आपका फोकस पॉइंट होगा कि किस प्रकार से विद्या से संबंधित कामों में जो रुकावटें आ रही है उसको दूर करना, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो भाई इस सप्ताह रेडी पटरी का खाना ना खाएं, पेट की समस्या रह सकती है, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम रह सकती है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पे क्रय विक्रय या प्रोडक्ट के सेल से आप पे धन आता हुआ नजर आएगा, मार्केट में फंसा हुआ धन भी आएगा। लेकिन धन, क्योंकि मंगल भूमि का कारक होता है, तो भूमि में खर्च होगा, रेनोवेशन में खर्च होगा, बिजली पे खर्च होगा, या इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका धन खर्च होता हुआ भी नजर आएगा। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में भी आपका लंपट योग बन रहा है, यानी कि ये सप्ताह 22 से 28 अप्रैल में मित्रों एकदम से ये सप्ताह शुरू होगा। किसी से वाद विवाद होगा, आपका किसी से काम को लेकर कहा सुनी हो सकती है, लेकिन ये सप्ताह करियर में कोई डील क्रैक होने का, अच्छा प्रोजेक्ट मिलने का आपका ये सप्ताह रहेगा। यानी लंपट योग से अच्छा भी रिजल्ट मिलेगा, वहीं पर अच्छे के साथ बुरा रिजल्ट भी इस सप्ताह आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो बृहस्पति 12वें भाव में बैठे, तो इस सप्ताह पार्टनर को हेल्थ इश्यू के चलते हुए उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है, उनको अस्पताल के चक्कर कुछ टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, अन्यथा ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। बात करें कर्क राशि की तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह सबसे पहले फोकस पॉइंट जो कर्जा बढ़ गया है उसकी निवृत्ति के लिए आप सोचेंगे, थोड़ा टेंशन में रहेंगे, भविष्य के प्रति आपकी चिंता रहेगी, मेरा ये काम नहीं हो रहा, भविष्य में क्या होगा, इसके प्रति आपकी चिंता रहने वाली है। इस सप्ताह आपकी राशि में ही मंगल बैठे हैं, तो भाई गर्म चीज़ों से थोड़ा सावधानी रखें, नहीं तो फोड़े फुंसी एलर्जी की समस्या आपको रह सकती है। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो कर्क राशि का इस समय पे मेष राशि के और उच्च के सूर्य दशम स्थान में बैठे हैं, दिग्बली स्थिति में बैठे हैं। ये सप्ताह 22 से 28 जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। ये सप्ताह धन लेने, धन देने, धन निवेश करने के लिए अति उत्तम सप्ताह। इस सप्ताह सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है आपका, माता पिता से कुछ लाभ हो सकता है, बॉस से आपको कुछ लाभ हो सकता है, यानी ये सप्ताह धन के लिए, डील के लिए लाभदायक सप्ताह रहेगा। तृतीय भाव में केतु है, बैक की प्रॉब्लम अचानक आ सकती है, कान से संबंधित प्रॉब्लम में इस सप्ताह कुछ लोगों को हो सकती है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में भी उच्च के सूर्य दशम स्थान में दिग्बली स्थिति में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं करियर में जब बैठे हैं तो ये सप्ताह बॉस आपकी तारीफ कर सकता है, बॉस आपका किसी महत्वपूर्ण कार्य में नाम सिलेक्ट कर सकता है, आपको किसी टीम का नेतृत्व करने को 22 से 28 अप्रैल में मिल सकता है। यानी ये सप्ताह करियर की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दाम्पत्य जीवन में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में लंपट योग बन रहा है, यानी अच्छा बुरा। यहीं पर पार्टनर जरा सी बातों में आपसे नाराज होगा, आपसे लड़ाई करेगा, आपसे नहीं तो आपके परिवार वालों से, पति पत्नी लव पार्टनर लड़ाई करेंगे, फिर सुलह होगा। ऐसा ही ये सप्ताह 22 से 28 अप्रैल में चलता रहेगा। हाँ, अच्छा ये है कि पार्टनर के साथ में आपकी यात्रा की आप प्लानिंग कर सकते हैं, पार्टनर के साथ में कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। उनकी नाराजगी के कारण आप उन पे ध्यान देंगे, जिस कारण से उनकी कुछ इच्छाएं, रुकी हुई इच्छाएं आप पूरी करेंगे। तो लंपट योग का अच्छा बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव है। और मित्रों और ज़्यादा आपको डिटेल में जानना है तो जनरल प्रेडिक्शन है, तो 7210124289 मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर कॉल नहीं करनी मित्रों। आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उसकी हमने सबसे कम शुल्क यूट्यूब की हिस्ट्री में हमने ही रखा है। वो देश विदेश में आप रहते हैं तो आप चिंता ना करें, किसी भी परेशानी से ग्रसित हैं
तो आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले, मुझसे टेलीफोनिक बात करें, मंत्र का उपाय करें, उपाय आपने शुरू कर दे जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। चलिए अब सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि का पहला फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो ये सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा आपके पार्टनर के ऊपर होगा, यानी पार्टनर की हेल्थ के प्रति या पार्टनर के कार्यों में विघ्न के प्रति या पार्टनर के प्रति आप थोड़े धीर गंभीर नजर आएंगे। जो भी उनकी प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉर्ट आउट करने की सप्ताह आप कोशिश करेंगे, ये उसका योग बन रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको कोई मेडल अवार्ड मिल सकता है, किसी फेमस व्यक्ति, सेलिब्रिटी, नेता, राजनेता से आपकी मुलाकात हो सकती है। सूर्य नवम भाव में बैठे हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह 22 से 28 अप्रैल बहुत अच्छा नहीं है। कुछ चीज़ों में आपको सावधानी, नया काम नहीं करना, नए काम में इस सप्ताह धन निवेश नहीं करना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो धन में के प्रति आपको सजग रहना है। तीसरा, आपको किसी ठेकेदार से या कर्मचारियों से कोई वाद विवाद नहीं करना, नहीं तो वो आपका धन का कोई नुकसान करा सकता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके करियर के बारे में बात करो तो करियर के लिए सप्ताह अच्छा, कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, नई डील आपको मिल सकती है, आपके किए गए काम की तारीफ की जा सकती है, आपका मैनेजमेंट नाम किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कर सकता है। यानी ये सप्ताह धन के लिए बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ या पति पत्नी के बीच में। तो यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा मनसो जाता है, यानी कि 22 से 28 अप्रैल में जो आपका दाम्पत्य जीवन है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी रूठना कभी मनाना, यही चलता रहेगा। हाँ, इस सप्ताह वीकेंड में नदी समुद्र की यात्रा आप पार्टनर को करा सकते हैं, या पार्टनर को कोई लिक्विडिटी वाला चीज़, या तो पार्टनर आपको गिफ्ट देगा या आप पार्टनर को गिफ्ट देंगे। कोई लिक्विडिटी यानी लिक्विड से संबंधित कोई गिफ्ट आप पे या आपके पार्टनर पे आने वाला है, उसके योग नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह चंद्रमा छठे भाव में है, तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा जो आपके शत्रु हैं उनसे कुछ ना कुछ आप संपर्क करेंगे, उनको मित्र बनाने का प्रयास करेंगे या शत्रु ही आपसे संपर्क करेंगे। इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट थोड़ा जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने में भी रहेगा। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ ना कुछ राय मशूरा हेल्थ के लिए भी लेने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कन्या राशि को रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो भैया यहाँ पर लंपट योग बन रहा है। लंपट योग बनने से कहीं ना कहीं इस सप्ताह अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का धन लाभ 22 से 28 अप्रैल में मिलेगा, जहां पर आपको अचानक से ही पुराना कोई क्लाइंट आएगा, अचानक ही आपको धन लाभ करा के जाएगा। एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं। बैंक से कुछ धन लाभ, आपको रुका हुआ धन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जो धन आपका पेंडिंग था आना वो मिल जाएगा। वहीं पर लंपट योग के कारण कर्मचारियों पे या वर्कर पे आपका धन खर्च, ठेकेदार पे आपका धन खर्च होगा, पार्टनर पे आपका धन खर्च, संतान पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। यानी लंपट योग से अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में भी पिशाच योग का प्रभाव है। तो इस सप्ताह की शुरुआत में किसी से वाद विवाद हो सकता है, काम को लेकर सीनियर से कुछ झड़प हो सकती है, अपने कलीग से कुछ झड़प हो सकती है। लेकिन इस सप्ताह काम को लेकर वाद विवाद तो होगा, लेकिन इस सप्ताह ही आपकी कोई डील भी मैच्योर हो सकती है। ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी, फंक्शन, समारोह में भी जाने का मौका मिलेगा। यानी पिशाच योग से अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की कन्या राशि के, चाहे लव पार्टनर है चाहे पति पत्नी है, तो भाई इस सप्ताह उनको भी अच्छा बुरा दाम्पत्य जीवन में रिजल्ट मिलेगा। यानी इस सप्ताह के किसी व्यक्ति को लेकर आप दोनों के बीच में अन्यथा बहस हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। लेकिन इस सप्ताह पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी करियर से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित देने वाले हैं। वीकेंड में पार्टी फंक्शन में जाने का प्लान भी आप बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर अच्छा बुरा दोनों प्रकार का है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि का फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा विद्या में, अपने आप को अपडेट करने में, कुछ पढ़ने सीखने में, या फिर संतान पे आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी दशम स्थान में दिग्बली पोजीशन में, हालांकि कर्क राशि में है। यानी 3 अच्छे धन लाभ, एक आपको नुकसान भी होगा। पहला चीज, विदेशों से इनकम आपको प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी या तो सस्ते में खरीदेंगे या महंगे में बेचेंगे। क्रय विक्रय से या प्रोडक्ट के क्रय विक्रय से आपको लाभ होता हुआ इस सप्ताह नजर आएगा।
तीसरा अगर देखा जाए, अचानक कोई विदेशी व्यक्ति से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, ये रुका हुआ धन आपको मिलेगा। खर्चे के बारे में बात करें, बिजली पे आपका खर्चा या संस्थान में रेनोवेशन पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा। तो अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए सप्ताह अच्छा है, नई डील आपको मिलेगी, आपको इनकम अच्छी मिलेगी, लेकिन आप जहां रहते हैं, जिस डिवाइस से काम करते हैं, उस पर खर्चा भी होगा, मशीनरी पे, बिजली पे आपका खर्चा होगा, लेकिन करियर में आपको अच्छे ऑर्डर तुला राशि को इस सप्ताह मिलते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह तुला राशि को कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई सम्मान में आपका नाम सेलेक्ट हो सकता है, या फिर फेमस सेलिब्रिटी नेता अभिनेता से आपकी अचानक चौक पे मुलाकात होगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर का भी सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है इस सप्ताह, या आपके पार्टनर को माता पिता से कुछ लाभ या करियर में कुछ लाभ मिल सकता है इस सप्ताह। पार्टनर भी खुश, आप भी खुश, आप दोनों के बीच में जो मतभेद थे वो भी समाप्त होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन वंडरफुल रहने वाला है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो ये सप्ताह 22 से 28 अप्रैल के बीच में हम मित्रों चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले फोकस पॉइंट आपका परिवार पे, प्रॉपर्टी के रेनोवेशन पे, घर पे कोई काम कराने पे आपका फोकस पॉइंट होगा। इस सप्ताह गर्म खाने से आपको एलर्जी की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, जिससे कि आपके सर दर्द, माइग्रेन की समस्या आपको रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी केंद्र में बैठे हैं। धन की स्थिति कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि की सप्ताह बहुत लाभकारी है। इस सप्ताह कई जगह से आप पे धन लाभ होगा। पहला चीज़, आपने जो LIC जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उससे आपको धन लाभ होगा, और पुराना क्लाइंट आएगा वो आपको धन देता हुआ नजर आएगा। तीसरा अगर देखा जाए तो किसी कंपनी से आपको कुछ ऑर्डर मिलेगा और उससे धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए ये सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में बैठे तो ये सप्ताह माता पिता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। माता पिता को हल्की चोट या हल्की हेल्थ की इशू रह सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए दाम्पत्य जीवन के अंदर आपका लंपट योग बन रहा है, यानी अच्छा बुरा दोनों प्रकार का। यहीं पर इस सप्ताह यानी 22 से 28 में पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी या तीर्थ में आप दोनों जाएंगे, लेकिन आपस में वाद विवाद आपके बीच में रहेगा, ईगो की प्रॉब्लम आपके बीच में रहेगी, या किसी मित्र के कारण आप दोनों के बीच में वाद विवाद रहेगा, यानी अच्छा बुरा रिजल्ट मिलेगा। वही लंपट योग के कारण पार्टनर को धन लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन बहस और नाराजगिरी बरकरार ही रहेगी। तो अच्छा बुरा रिजल्ट दाम्पत्य जीवन में मिलेगा। करियर के बारे में वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह सूर्य उच्च के है। करियर में बड़ा काम, बड़ी कंपनी से काम, बड़े व्यक्ति से काम आपको इस सप्ताह मिलेगा। करियर, नौकरी में डील के लिए ये सप्ताह बहुत लाभकारी रहेगा। व्यापार की डील के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह करियर से जुड़ी कोई शुभ काम, कोई शुभ खुशखबरी आपको मिलेगी। तो करियर के लिए ये सप्ताह 4 चांद लगाने वाला रहने वाला है। चौहान जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से कब से जुड़े हैं और आपका अनुभव क्या रहा है गुरुजी से जुड़ने का? मैं 2009 में गुरुजी के संपर्क में आया था, और उस वक्त मतलब सिचुएशन बहुत ही मतलब ठीक नहीं थी मेरी। जॉब नहीं थी, जॉब में बड़ी दिक्कत थी जो थी भी। तो मैं गुरुजी के संपर्क में आया और उन्होंने जैसे जैसे मुझे जो जो उपाय और जो जो मतलब वक्त बताया और जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मेरा उसी टाइम पे काम हुआ, और उस वक्त से लेके और अब तक मैं गुरुजी के टच में हूँ और मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं इनके संपर्क में हूँ। धन्यवाद। बात करें मित्रों धनु राशि की, तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा रिलेशन को मेंटेन करना और काम को बढ़ाना। तो इस सप्ताह आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी मार्केटिंग करने वाले हैं, अपने रिलेशन को और मजबूत करने वाले हैं। इस सप्ताह भाई हेल्थ में आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऑयली खानों से आप परहेज रखना है। ऑयली भोजन नहीं खाना, ज़्यादा नमक का भोजन नहीं खाना है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका भी लंपट योग बन रहा है।
है, तो यानी कि ये सप्ताह धन की स्थिति अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की रहेगी। जहां पर इस सप्ताह कोई डील क्रैक होगी, उससे आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। रेंटल इनकम आपकी बढ़ेगी, उससे कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। पुराना धन, मार्केट में फंसा धन भी मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर आपका कुछ धन परिवार की जरूरतों पे, रेनोवेशन पे या बिजली पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। संतान पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा, या ठेकेदार या कर्मचारियों पे धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। यानी लंपट योग से धन आएगा भी और धन जाता हुआ भी नजर आएगा। साथ ही साथ सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह भाई आपकी संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। संतान को करियर में कुछ लाभ मिलेगा। संतान की कोई इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। यानी संतान यदि आपकी है तो संतान से संबंधित कार्य सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में ये सप्ताह पिशाच योग बन रहा है। अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपके और आपके पार्टनर को मिलेगा। जहां पर ये सप्ताह 22 से 28 में किसी न किसी कारण आप दोनों के वाद विवाद रहेंगे, या तो आप दोनों के अपने वाद विवाद रहेंगे, या किसी के परिवार के सदस्य को लेकर, मित्र को लेकर आप दोनों में जबरदस्ती के वाद विवाद रहेंगे। रूठना मनाना चलता ही रहेगा। वहीं पर पिशाच योग के कारण आपके पार्टनर को नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। आपके पार्टनर से संबंधित, करियर से संबंधित कोई खुशखबरी आपका पार्टनर आपको सुनाएगा। यानी पार्टनर की सेल के लिए, पार्टनर के करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन आप दोनों के रिलेशन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर के बारे में भी आप चर्चा करें तो ये सप्ताह अच्छी आपको डील मिल सकती है। ये सप्ताह काम के लिए ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लाइंटों से मीटिंग होती हुई नजर आएगी, क्लाइंटों से संपर्क होता हुआ नजर आएगा और कुछ डील बनती हुई भी नजर आएगी। तो कुल मिला के धनु राशि की यात्रा या ट्रैवलिंग काम को लेकर इस सप्ताह शहर, दूसरे शहर, बाजार या क्लाइंटों के दफ्तर होती हुई नजर आएगी। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह यानी 22 से 28 अप्रैल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये सप्ताह फोकस पॉइंट धन कमाने में होगा। धन किस प्रकार से कमाया जाए, धन लाभ किस तरह से किया जाए, धन को दुगना चौगुना कैसा किया जाए, इस पे मकर राशि का फोकस पॉइंट रहेगा। यानी धन के लिए आप काम करने वाले हैं। साथ ही साथ ये सप्ताह धन भाव के बारे में बात करें कि धन कैसा है, तो धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी है। 4 प्रकार के गेन आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकते हैं। अचानक आप कोई व्यक्ति आएगा, आपको धन लाभ करा सकता है। दूसरा, सरकारी कुछ धन लाभ या सरकारी रुका हुआ धन लाभ आपको हो सकता है। तीसरा, एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं। चौथा, अगर देखा जाए तो जो आप काम कर रहे हैं उस पर भी आपको लाभ होगा। तो मल्टीपल इनकम मकर राशि की सप्ताह आएगी। सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो परिवार के किसी सदस्य का रुका हुआ करियर का काम या रुका हुआ मांगलिक काम होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार का कोई सदस्य आपको खुशखबरी देगा, घर के अंदर मिठाई बटेगी। यानी परिवार से संबंधित ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, यहाँ पर मंगल कर्क राशि के बैठे हैं। रिलेशनशिप मकर राशि, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका वंडरफुल रहने वाला है। लेकिन आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, उनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहेगी, फोड़े फुंसी की समस्या इस सप्ताह रहने वाली है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में यहाँ पर लंपट योग बना हुआ है। तो ये सप्ताह करियर में अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। करियर में आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, किसी और कार्य में आप लगने वाले हैं, एक्स्ट्रा इनकम को ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि लंपट योग आपकी सोच को बदलने वाला है। यानी कि काम से ज़्यादा आप किसी और काम को महत्व देने वाले हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह 22 से 28 अप्रैल में कैसा रहने वाला है। सबसे पहले फोकस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा अपनी हेल्थ पे। तो अपनी हेल्थ में लगी हुई जो प्रॉब्लम है वो किसी से डिस्कस करने वाले हैं, डॉक्टरों के टेस्ट कराने वाले हैं, डॉक्टरों से राय लेने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। और चंद्रमा आपकी ही राशि में बैठे हैं, तो इस सप्ताह कुछ खाना बनाने का शौक, कुछ कला का शौक आपके अंदर जागृत होगा। इससे संबंधित एक्टिविटी आप करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें, तो धन की स्थिति में कहीं ना कहीं यहाँ पर लंपट योग आपका भी बन रहा है। यानी अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपको भी लंपट योग के कारण 22 से 28 में मिलेगा, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग नज़र आ रहे हैं। मार्केट में रुका हुआ फंसा हुआ धन आप
आपका मिलता हुआ नजर आ रहा है। अचानक किसी व्यक्ति से धन लाभ होता हुआ, क्रय विक्रय से धन लाभ कुंभ राशि को होता हुआ नजर आ रहा है, यानी धन भी खूब आएगा। वहीं पर लंपट योग से कुछ सावधानी भी रखनी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ध्यान रखें, नहीं तो वहां पर नुकसान होता हुआ आपको नजर आएगा। किसी को धन इस सप्ताह उधार नहीं देना, नहीं तो आपको आपका धन मारा जा सकता है। तो लंपट योग में थोड़ा सावधानी भी रखें। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो इस सप्ताह माता पिता या परिवार के सदस्यों को आप मंदिर दर्शन या तीर्थ में या किसी सिद्ध पुरुष पंडित से मिलने ले जा सकते हैं या आपके घर आ सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर के स्वामी मंगल हैं, मंगल छठे भाव में, तो ये सप्ताह खूब आप मार्केटिंग पे धन खर्च करने वाले हैं। मार्केटिंग की स्ट्रेटजी इस सप्ताह बनाने वाले हैं। काम को बढ़ाने के लिए धन खर्च करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। काम भी बढ़ने वाला है इस सप्ताह, उसके योग नज़र आ रहे हैं। लेकिन मशीनरी बिजली पे थोड़ा धन खर्च आपका होता हुआ नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो वंडरफुल कुंभ राशि का इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन रहने वाला है। उच्च के सूर्य है, यानी जो पार्टनर है उनसे गिला शिकवे दूर होंगे। पार्टनर को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, यानी कि पार्टनर का कोई रुका हुआ करियर का रुका हुआ काम बन सकता है। पद प्रमोशन से संबंधित कोई पार्टनर खुशखबरी आपको दे सकता है, यानी पार्टनर के जीवन में कोई ना कोई बड़ा चेंज 22 से 28 अप्रैल में आता हुआ नजर आएगा। तो पार्टनर के लिए सप्ताह बहुत ड्रास्टिक चेंज बना है। बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि के लिए ये सप्ताह भाई आपका पिशाच योग बन रहा है। हेल्थ पे ध्यान दें, हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। किसी जीव को परेशान ना करें, नहीं तो कुत्ते के काटने या जीव से आपको कुछ परेशानी रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में सूर्य है, यानी सूर्य उच्च के बैठे हैं, तो धन तो बहुत अच्छा आपको आएगा। इस सप्ताह मार्केट में फंसा हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा, उसके योग है। माता पिता परिवार से धन लाभ होता हुआ, सरकारी रुका हुआ धन प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, यानी धन से संबंधित तो ये सप्ताह मेहनत करेंगे तो मीन राशि वालों को बहुत अच्छा लाभ 22 से 28 अप्रैल में प्राप्त होगा, यानी ये अच्छा सप्ताह है। बात करें मंगल आपके पंचम भाव में, तो ये सप्ताह संतान को थोड़ा सा फोड़े फुंसी एलर्जी की समस्या इस सप्ताह संतान को रह सकती है, और संतान के लिए अन्यथा ये सप्ताह ठीक है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा, प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। काम के सिलसिले में आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ सकती है। मीन राशि को क्लाइंटों से मीटिंग इस सप्ताह ज़्यादा हो सकती है। गुरु तृतीय में बैठे, डील जब ही होगी आपकी जब आप क्लाइंट पे ध्यान देंगे, क्लाइंट से मिलेंगे, क्लाइंट के घर जाएंगे, तब आपकी डील होगी। बैठे बिठाए आपकी डील नहीं होगी। बृहस्पति तृतीय भाव में संकेत देता है। साथ ही साथ सप्तम भाव के अंदर केतु बैठे, तो ये सप्ताह पार्टनर से रिलेशन अच्छे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टनर को बैक की, सर्वाइकल की, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रह सकती है, डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम पार्टनर को रह सकती है, लेकिन रिलेशनशिप अच्छा है। वीकेंड में पार्टनर के साथ में किसी रिश्तेदार के घर आप जा सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं, यानी दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बस पार्टनर को हेल्थ के इशू रहने वाले हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।